बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे थे जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से है। तो उसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो स्टार्ट करनी। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं इंशाल्लाह ताला वो आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है हमारी। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है जिसकी 3 टर्म्स हैं और जो फोर्थ टर्म है वो 0 है और इक्वेशन की दूसरी तरफ। तो अब हमें इसे जो है फैक्टराइज करना है। तो ये जो फैक्टराइजेशन होती है स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये हमारा है इंटीग्रल फैक्टराइजेशन, यानी हमारा जो फैक्टराइजेशन का आंसर है वो इंटीजर्स में निकलेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट जो टर्म है उसको कॉपी डाउन करते हैं। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसकी जो है मिड टर्म है ब्रेक करनी पड़ेगी, यानी -x की जगह पे वो 2 मिड टर्म्स लानी पड़ेंगी जो -1x को ब्रेक करती है। तो इसका तरीकाकार ये है कि हमने लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट लेना है जो कि 1 है और इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है -20 से। तो इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा -20 निकलेगा। -1 को -20 से 1 को अगर -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आंसर है। और सेंटर में स्टूडेंट्स हमारे पास ये -1 है क्योंकि -x जो है -1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तभी ये -x आ रहा है। तो -1 को इस तरीके से आपने जो है लिस्ट डाउन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने 20 के फैक्टर्स इस तरीके से फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से -20 आंसर दे और ऐड करने से -1 आंसर दे। तो हमारे पास 4 टाइम्स 20 जो है वो हमारे 4 टाइम्स 5 जो है वो हमारे पास 20 होता है। 4 5 20। अब चूँकि ऐड करने से नेगेटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब हमें बड़ी वैल्यू को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो माइनस रखना पड़ेगा हमें 5 को और पॉजिटिव रखना पड़ेगा हमें 4 को। तो प्लस माइनस जार माइनस और 4 5 20। तो इस तरीके से हमारे पास जो है -20 का एक कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो गई। अब अगर हम इसको ऐड करें कि -4 -5 अगर फाइंड करें तो हमारे पास आंसर -1 आता है। तो हमारे पास ये सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट हो जाती है। तो इन 2 फैक्टर्स की मदद से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लेना है। तो हमारे पास जो यहाँ पे मिड टर्म की जगह पे वैल्यू आएगी वो होगी 4x -5x। तो प्लस 4x -x की जगह पे और -5x भी आएगा। तो ये 2 जो मिड टर्म्स हैं, ये जो 2 टर्म्स हैं वो हमारी मिड टर्म की जगह पे आएंगे आ जाएंगी। इस तरीके से हमने इसको ब्रेक किया है और -20 को हमने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। तो ये -20 है और इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में जो कॉमन है वो है x और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा x मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन है बीच में, और x मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 4x। सेकेंड 2 टर्म्स जो हैं, जो लास्ट 2 टर्म्स हैं, इनमें से भी हम कॉमन निकालेंगे। तो -5 हमारे पास कॉमन है यहाँ पे और -5 मल्टीप्लाइड बाय x इज़ इक्वल टू -5x और -5 मल्टीप्लाइड बाय +4 इज़ इक्वल टू -20। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स। x + 4 1 फैक्टर हो जाएगा हमारे पास और सेकंड फैक्टर हो जाएगा हमारे पास x - 5। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब जबकि स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है तो इसके हम रूट्स जो है फाइंड करेंगे कुछ इस तरीके से कि हमने टर्न बाय टर्न हर फैक्टर को इक्वेट करना है 0 से। सबसे पहले हम इक्वेट करेंगे x + 4 को 0 से इक्वेट करेंगे और बीच में हमने जो है सेमीकोलन का साइन जो है वो ड्रॉ कर लेना है। फिर x - 5 को भी जो है वो 0 के साथ इक्वेट करेंगे। अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू पॉसिबल क्या निकलती हैं। 2x की वैल्यूज़ निकलेंगी। तो x इज़ इक्वल टू ये +4 उस तरफ आके -4 हो गया। तो x की एक वैल्यू जो है -4 है और x की दूसरी वैल्यू जो है वो ये -5 जब दूसरी तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ जो निकली हैं वो हैं हमारे पास -4 और 5। तो इस तरीके से हमने इसके जो है रूट्स फाइंड कर लिए। ये है हमारा आंसर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये हमारा पार्ट 2 है और ये है 3y² इज़ इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाय y - 5 होल। तो इसे फैक्टराइज करने के बाद इसके रूट्स फाइंड करने, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये जो 3y² है हमने इसको यहीं पर रहने देना है 3y² और हमने ये जो
ये दोनों जो फैक्टर हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय वाई इज़ इक्वल टू -5y। और स्टूडेंट्स अब जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमने लेफ़्ट साइड को लेके आनी है, लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। ये 3y स्क्वायर हो जाएगा और y स्क्वायर यहाँ पे आगे नेगेटिव y स्क्वायर हो गया इस, और -5y जो है यहाँ पे आके पॉजिटिव 5y हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव 5y इज़ इक्वल टू 0। इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आंसर आता है 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2y स्क्वायर और +5 और +5y इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों जो टर्म्स हैं इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो दोनों टर्म्स में से जो कॉमन है वो y है और जो अनकॉमन है वो ब्रैकेट में आएगा। तो ये 2y यहाँ पे आ जाएगा, y मल्टीप्लाइड बाई 2y इज़ इक्वल टू 2y स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है, और y मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू 5y। तो स्टूडेंट्स अब हमें इनको टर्न बाय टर्न जो है इक्वेट करवाना है 0 के साथ। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो y है, इसको हम कह देंगे इज़ इक्वल टू 0। तो y की एक वैल्यू जो है हमारे पास 0 निकलेगी और y की सेकंड वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर लेते हैं 2y + 5 इज़ इक्वल टू 0। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव 5 उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 2y इज़ इक्वल टू -5 और y इज़ इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 2। तो y की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ निकली हैं हमारे पास। इसे मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करता हूँ। तो पहली वैल्यू जो है हमारे पास -5/0 -5/2 है और कॉमा जो है ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सेकंड वैल्यू जो है इसकी 0 है। तो स्टूडेंट्स इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आप आंसर लिखें तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले आनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है बिगेस्ट वैल्यू आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर जो है फाइंड करना है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स पार्ट 3 है 4 - 32x इज़ इक्वल टू 17x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे और बाकी की दो वैल्यूज़ को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो 17x स्क्वायर को हमने यही रहने दिया, -32 जब इस तरफ आएगा राइट हैंड साइड की तरफ तो ये पॉजिटिव 32 हो जाएगा, पॉजिटिव 32x, और ये पॉजिटिव 4 जो है इस तरफ आके नेगेटिव 4 हो जाएगा। इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो उसके बाद हम जो है इसके रूट्स फाइंड करेंगे। जो इसके रूट्स होंगे तो वो लास्ट में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है वो है 17 और 17 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट टर्म से जो कि है -4। तो हम इसको यहाँ पे लिस्ट डाउन करते हैं। तो 17 मल्टीप्लाइड बाई -4 इज़ इक्वल टू, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 17 मल्टीप्लाइड बाय -4। तो आंसर आता है -68। तो -68 इसका आंसर है। और मिड टर्म में हमारे पास है स्टूडेंट्स +32। तो इसको इसके नीचे हमने जो है लिस्ट डाउन कर लेना है। ये प्लस का 32 हो जाएगा। अब 68 के हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 68 इवन नंबर है तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास 2 होता है और 2 से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय इज़ इक्वल टू 68। अब देखेंगे कि 4 की टेबल से भी डिवाइड होता है कि नहीं, क्योंकि ये 3 की टेबल से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। 6 + 8 जो है वो 14 होता है। 14 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो लिहाजा 4 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 4 भी लिख देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और इक्वल टू का साइन ड्रॉ करेंगे, इज़ इक्वल टू 68। तो अब हम टर्न बाय टर्न इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास दो फैक्टर्स जो हैं वो कौन से निकल के आते हैं। तो सबसे पहले 68 को हमने डिवाइड करना है 2 से। तो हमारा आंसर आता है 34 और 68 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 17। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि 34 में से 2 को माइनस करें तो हमारा आंसर 32 आता है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 68 आता है, लेकिन हमें आंसर जो है -68 चाहिए। तो लिहाजा दोनों में से किसी एक को जो है नेगेटिव होना पड़ेगा। हमारे पास जो ये सेकंड ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि 17 + 4 जो है वो हमारे पास 21 आंसर आता है, 32 नहीं आता।
तो लिहाजा हम सेकंड ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर जो निकल के आए हैं वो 2 हैं और 34 हैं। तो हम इसको नीचे लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 34 इज़ इक्वल टू 68। अब चूँकि हमें बड़ी वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि ऐड करने से +32 आ रहा है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो नेगेटिव चाहिए। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो -+1000 -68 आता है आंसर, और 34 -2 करें तो हमारे पास आंसर +32 आता है। तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं। तो यही दो फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, +34 एंड -2। तो अब हम इसको लिख लेते हैं 17x² और +32x की जगह पे हमने +34x लिखना है, +34x और -2x लिखेंगे, और लास्ट में हमारे पास टर्म है -4 की, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन्स निकालने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में जो कॉमन है हमारे पास यहाँ पे वो है 17 और x। तो 17 भी कॉमन है इन दोनों टर्म्स में और x भी कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, क्योंकि 34 जो है 17 का मल्टीपल है। तो अब हम जो है अनकॉमन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो 17x मल्टीप्लाइड बाय x इज़ इक्वल टू 17x², और प्लस 17x को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारा आंसर 34x आता है। तो इस तरीके से हमने ये इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इनमें कॉमन जो है, एक तो माइनस का साइन है और दूसरा जो है वो 2 है। 2 दोनों में कॉमन है, 2 का टेबल, और ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज़ -2x, -2 मल्टीप्लाइड बाय +2 इज़ इक्वल टू +4 -4। तो इज़ इक्वल टू इसे इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। अब स्टूडेंट्स हमें इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो हमारे जो फर्स्ट फैक्टर निकल के आएगा वो होगा x + 2, और सेकंड फैक्टर जो हमारे पास होगा वो 17x - 2 होगा। तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास निकल के आ गए। अब हमें जो है इसके रूट्स फाइंड करने हैं x के, कि पॉसिबल रूट्स क्या हैं। तो हम टर्न बाय टर्न हर फैक्टर को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो ये सबसे पहले हम x + 2 को इक्वेट करते हैं 0 से, और बीच में सेमीकोलन का साइन ड्रॉ करेंगे, और 17x - 2 को सेपरेटली इक्वेट करेंगे 0 से, और देखेंगे कि x की क्या वैल्यू निकलती है। और नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट x की वैल्यू जो हमारे पास निकल रही है ये -2 है, ये पॉजिटिव इस तरफ आके -2 हो जाएगा, और जो सेकंड x की वैल्यू निकल रही है वो होगी हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 17। तो इसे हम लिस्ट अप कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये x की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले सबसे जो शॉर्टेस्ट वैल्यू है उसको पहले लिखना है, जो कि -2 है। तो -2 को हम पहले लिखेंगे, और कॉमा के साथ हमने 2 डिवाइड बाय 17 जो है वो ये सेकंड वैल्यू है हमारे पास x की। तो इसको सेपरेट उसमें लिखेंगे कॉलम में। तो हमारे पास ये है इसका पॉसिबल आंसर, ये है x की जो है डुअल वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 4 है, लास्ट पार्ट इस वीडियो का। तो वो कुछ इस तरीके से है कि x² - 11x इज़ इक्वल टू 152। तो इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, x² - 11x इज़ इक्वल टू 152। तो अब हम जो है 152 को लेफ़्ट साइड में लेके आते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बनेगी, है x² - 11x -152 -152 इज़ इक्वल टू 0। अब दूसरी तरफ जो है हमारे पास 0 ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज करना है। तो मिड टर्म ब्रेक करने का जो मेथड है वो मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में कई मरतबा बता चुका हूँ कि हमारे पास जो है जो लीडिंग वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट टर्म को। जो लास्ट टर्म में हमारे पास -152 है, तो -152 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेट रिज़ल्ट जो है वो -152 ही होगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो मिड टर्म है, मिड टर्म के में हमने देखना है कि हमारे पास वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट है -11। तो -11 को हमने -152 के नीचे जो है लिस्ट डाउन कर लेना है इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स हमने 152 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं कुछ इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने से 152 और ऐड करने से -11 आए। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं 6 के टेबल से। तो 6 के टेबल से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, फिर 7 से, फिर 8 से, और देखेंगे कि जो है ये इसके कौन से 2 फैक्टर्स जो हैं जो सूटेबल है, जो मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, तो वो निकल सकते हैं।
तो हम जो है इस तरीके से साइन ड्रॉ कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का और फिर इक्वल टू का, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 152। एक्चुअली स्टूडेंट्स हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हमने जो है टर्न बाय टर्न 152 को डिवाइड करना है इन फैक्टर से, तो दूसरे फैक्टर्स जो है हमें मालूम हो जाएंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 152 डिवाइडेड बाय 6 अगर करें तो हमारा आंसर जो है फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये वाली ऑप्शन जो है हमारी कैंसिल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है 152 डिवाइड बाय 7। तो 152 डिवाइडेड बाय 7 अगर करें तो हमारा आंसर अगेन फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 8 है फैक्टर, तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। तो 152 को अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं 8 से, तो हमारा आंसर आएगा 19। तो 8 19 ज़ा 152। तो स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें जो है मैच कर रही हैं, क्योंकि अगर मैं 19 में से 8 माइनस करता हूँ तो हमारा आंसर 11 आता है। तो अब हमें इस तरीके से इसको फैक्टराइज करना है कि हमारा जो आंसर है -11 आए ऐड करने से, यानी कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की होनी चाहिए। तो अगर मैं 8 माइनस 19 लिखता हूँ तो हमारा आंसर -11 आता है, और अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ -19 से तो हमारा आंसर आएगा प्लस माइनस आर माइनस 8 19 आर 152। तो स्टूडेंट्स ये दोनों कंडीशंस जो हैं कंप्लीट हो रही हैं यहाँ पे। तो हमारे पास दो फैक्टर्स जो निकल के आए हैं वो +8 और -19 है। तो इसकी मदद से हमने जो है इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो अगेन मैं इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिख लेता हूँ, x²। अब स्टूडेंट्स -11x की जगह पे हमने +8x लिखना है, जो कि हमारा फर्स्ट फैक्टर है, और -19x लिखना है इसके साथ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक किया है, और लास्ट टर्म हमारे पास है -152 इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन्स लेने हैं, तो वो है हमारे पास x, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय x इज़ इक्वल टू x², प्लस का साइन, और x मल्टीप्लाइड बाय 8 इज़ इक्वल टू 8x। अब स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट टू जो हमारे पास टर्म्स हैं, लास्ट टू टर्म्स, इनमें से कॉमन सबसे पहले माइनस का साइन है, और फिर 19 का टेबल भी कॉमन है, क्योंकि 152 जो है वो मल्टीपल होता है 19 का, और -19 को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -19x आएगा, और -19 को अगर +8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर -152 आएगा। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x + 8 होल इंटू सेकेंड फैक्टर जो निकल के आया है वो है हमारे पास x - 19। लास्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो इसे हमें इक्वेट करना होगा 0 से। तो सबसे पहले हम x + 8 को जो है वो 0 से इक्वेट करते हैं। तो ये x + 8 इज़ इक्वल टू 0, इसको सेपरेटली इक्वेट करेंगे 0 से, और फिर x - 9 को सेपरेटली 0 से इक्वेट करेंगे, x - 19 को इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की फ़र्स्ट वैल्यू जो निकल के आ रही है वो है -8, ये पॉजिटिव इस तरफ आके -8 हो जाएगा, और x की जो सेकंड पॉसिबल वैल्यू निकल रही है वो है +19, -19 स्टूडेंट्स इस तरफ आके +19 हो जाएगा। तो x की जो पॉसिबल टू वैल्यूज़ हैं उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो सोल्यूशन सेट जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, x इज़ इक्वल टू, हमने सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू को लिखना होगा, तो -8 को पहले लिखेंगे और +19 को बाद में लिखेंगे। तो ये है स्टूडेंट्स x की पॉसिबल टू वैल्यूज़।